हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ के NCERT के प्रश्नावली 6.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को आपको आसानी तरीके से हल करके बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये जो है ना आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा आपको पूछता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में प्रश्नावली 6.2 के ये कहा है कि आकृति 6.17 में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है, ठीक ना, इसमें DE और BC जो है ना समांतर है। DE समांतर क्या है? BC। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में भी DE समांतर BC है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि AC और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि AD ज्ञात कीजिए। यानी पहला वाला क्वेश्चन में आपको देखिए AC ज्ञात करने के लिए कहा गया है और दूसरा वाला क्वेश्चन में आपको AD ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे? आप याद कीजिए, आप परिमेय 6.1 को याद कीजिए। ठीक ना, क्या कहता था इस परिमेय? अगर किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह बाकी अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो इस त्रिभुज में देखेंगे ABC में भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है। यानी कह सकते हैं कि AD का अनुपात बटे DB होगा, फिर AE का अनुपात AC होगा। क्यों? क्योंकि हमें परिमेय 6.1 में पढ़े थे थेल्स परिमेय में। ठीक ना, तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले हल कर लेते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, जैसे जैसे हम लिखते चलते हैं वैसे वैसे अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक ना, पहले आप देख लीजिएगा। तो इसको कह सकते हैं कि AD बटे DB, ठीक ना, DB बराबर AE बटे EC। अब कारण देना पड़ेगा परिमेय 6.1 से। हम लोग पढ़े थेल्स परिमेय में, ठीक ना, परिमेय 6.1 से। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अब आराम से इसका मान को रखेंगे। AD का मान दिया है 1.5, तो यहाँ पर रखेंगे 1.5। DB का मान है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। AE का मान है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1। और EC का मान है कुछ नहीं, तो EC का मान तो निकलेगा, क्योंकि EC का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या यहीं पर काट देते हैं। देखिए काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1.5 है, एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे और सुटेबल में 0 देंगे, तब ये कटेगा 0.53 जा 1.5। अब चलिए EC को 0.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? EC यानी 0.5 EC बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ टेढ़ा टेढ़े गुना कर दिए। अब यहाँ से EC का मान हम लोग निकाल देते हैं। यहाँ बच गया 1। अब ये 0.5 यहाँ गुना में, तो ये 0.5 आपका भागा में। अब यहाँ से पॉइंट नीचे हटाएंगे तो ये अंश में जब हर में हटाएंगे तो अंश में इसका क्या करेंगे? पॉइंट में 1 देके 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या अंक है? 1 अंक है, तो अंश में 1 देके 1 0 बैठ जाएगा। ये नियम है। अब ये काटिए, 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5, तो EC का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। ये निकल गया सेंटीमीटर, बट्टा में 1 नहीं होता है, तो EC का मान आपका निकल गया और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप उसी तरह से बनाएंगे थेल्स परिमेय उपयोग करके। क्यों? क्योंकि DE समांतर BC दिया है, यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। आप खुद से बना सकते हैं, वीडियो को रोक कर, जब नहीं बनेगा तब देख लीजिएगा। तो करेंगे इसको AD बटे DB, ठीक है, और इधर हो जाएगा AE बराबर हो जाएगा EC, हो जाएगा AC। कारण लिखना पड़ेगा, तो आप लोग कारण दे दीजिएगा परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 से। AD मान आपको निकालने के लिए कहा गया है, तो AD का AD रखेंगे। DB का मान दिया है 7.2, तो 7.2 रखेंगे। AE का मान दिया है 1.8, तो 1.8 रखेंगे। और EC का मान दिया है 5.4, तो 5.4 रखेंगे। अब थोड़ा काटने के लिए आप थोड़ा सीखिएगा, ठीक ना, आप लोग बच्चा तो आप रहे नहीं। तो देखिए दशमलव ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट है और हर में भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, खत्म हो गया, एकदम खत्म। अब काटिए, 18 एकम 18 और 18 तिया 54। आप चाहे 2 से भी काट सकते थे, लेकिन अब जितना बड़ा से काटेंगे आपका समय बचेगा। देखिए अब इधर कटेगा, 3 एकम 3, इसको काटिए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 12 बन गया, 3 चौके 12। 1 अंक के बाद पॉइंट था, 1 अंक के बाद पॉइंट, यानी 2.4 गुना 3 करेंगे तो 7.2 आएगा।
कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए डी को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा ए डी बराबर 2.4 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.4। अब ये सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, और हमको ए डी का मान निकालना था, तो ए डी का मान आपका निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को आपको आसानी तरीके से मैं तो बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखे, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, नीचे स्क्रीन में शो हो रहा होगा। लिखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। आपको पूछा है, यानी शॉर्टकट में कहा जाए, देखिए 3 पार्ट है तो आपको तीनों पार्ट को हम अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। अब इसमें कहा है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें से ई एफ एक रेखा है। ई एफ जो है यानी ई जो है पी क्यू के बीच में है और पी आर के बीच में एफ है। इसी प्रकार से तीनों त्रिभुज में दिया गया, आपको हम छाप दिए, छापा नहीं किताब में लेकिन हम छाप दिए। अब इसमें से पूछा गया है क्या ई एफ और क्यू आर समांतर है या नहीं है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब ई एफ समांतर क्यू आर, पिछले क्वेश्चन 1 में दिया गया था समांतर रेखा था, आपको अनुपातिक भुजाएं में से एक भुजा को निकालने के लिए कहा था, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि ये रेखा समांतर है या नहीं। अच्छा, हम जानेंगे कैसे कि ये रेखा समांतर है या नहीं, ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, बट क्वेश्चन को समझिए। ये रेखा समांतर कब होगा, जब ये इसके अनुपातिक जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगे तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगे। मतलब समझिए, हम लिख लेते हैं कि ये रेखा समांतर तब होगा जब पी ई बटे ई क्यू, लिख लेते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर इधर से पी एफ बटे एफ आर, ये बराबर होंगे तो ये रेखाएं समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका मान दे चुका है, हम बैठा लिए, ठीक ना, त्रिभुज को छाप कर, आप लोग भी लिख कर आप बैठा लीजिएगा। तो देखिए पी ई का मान दिया 3.9 तो यहाँ रखेंगे 3.9, ई क्यू का मान है 3 तो यहाँ रखेंगे 3, पी एफ का मान है 3.6 तो 3.6, और एफ आर का मान है 2.4 तो 2.4। काटने के लिए आप लोग सबसे पहले सीखिए, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक, अंश और हर में था तो खत्म हो गया। अब चलिए इसको काटते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब इसको काटते हैं, यहाँ पॉइंट को हटाएंगे तो ये नीचे 1 देखिए 1 0, क्यों, क्योंकि अंश में जब पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे करते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक था तो यहाँ 1 देखिए 1 0 देंगे। काटिए, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 13 तिया 39, ठीक है, ये कट गया। यहाँ कटिए, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। काटिंग नियम, अंश ऊपर ऊपर कट जाएगा बराबर के दाहिना साइड, और नीचे हर और हर भी कट जाएगा, और अंश और हर भी कटेगा, अंश और हर। याद रखिएगा, टेढ़ा टेढ़ी नहीं काट दीजिएगा, ठीक ना, टेढ़ा टेढ़ी कभी नहीं काटना है। नीचे नीचे काट सकते हैं, कब, जब बराबर रहेगा तब। ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, इधर में क्या बचा, 13/5, 13/5, उधर कितना बचा 3/1, क्या ये बराबर है, नहीं है। तो अतः कह सकते हैं कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं है, तब कह सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। केवल आपको बताना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, जब इसकी भुजाएं समानुपातिक बराबर होगा तो ये रेखाएं समांतर होगी, नहीं तो नहीं होगा। आप इसे खुद भी जांच कर सकते हैं, तो वीडियो को रोकिए और कीजिए, नहीं तो ध्यान से देखिए। यहाँ लिख सकते हैं पी ई बटा ई क्यू, और ये बराबर पी एफ बटा एफ आर। पी ई का मान दिया है 4 तो रखेंगे 4, ई क्यू का मान है 4.5 तो रखेंगे 4.5, एफ आर का मान पी एफ का मान है 8 तो रखेंगे 8, एफ आर का मान है 9 तो रखेंगे 9। यहाँ कटेगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट को पहले क्या करते हैं, हटा लेते हैं, और ये क्या करेंगे, अंश में 1 देके 1 0, तो 9 5 45, तो ये कट गया। अब चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक ना, तो यहाँ कितना बचा, 4 दूनी 8, और यहाँ भी 4 दूनी 8, 8 को भी चाहे तो काट सकते हैं, ठीक ना, ये बराबर है, लिख सकते हैं। इसीलिए ई एफ जो होगा समांतर होगा क्यू आर के, ई एफ समांतर क्यू आर है, और यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों समानुपाती बराबर आ गए इसके भुजाएं का, तो ये बराबर हो गया, समांतर हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो है
थोड़ा सा हार्ड दिया है। हार्ड इसमें क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर छापने के साथ इसमें पी क्यू पूरी भुजा को दे दिया है 1.28। इसमें से ई क्यू का मान नहीं दिया है, तो आपको ई क्यू के मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें पी आर का मान पूरा दे चुका है, लेकिन एफ आर का मान नहीं दिया है, तो इसमें निकालना पड़ेगा। तो आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, पूरी डंटा की लंबाई हमें पता है और उसकी आधी का भी पता है। पूरी डंटा और आधी, तो उसका आधा तो निकलना जाएगा। जैसे ई क्यू का मान आपको निकालना है, ई क्यू का मान निकालना है, तो पूरी डंटा का लंबाई है 1.28 में घटा देंगे 0.18 को, ठीक ना। पूरी डंटा में से यानी इतनी में से इतनी भुजा में से पी ई को घटा देंगे तो ई क्यू का मान निकल जाएगा। तो घटाइए, 8 में 8 गया तो 0, 2 में गया तो 1 और 1 में 0 गया तो 1 यानी 1.10 निकल गया, ये सेंटीमीटर निकल गया। तो इसी प्रकार से आप पी आर का मान दिया है पूरा 2.56 और पी एफ का मान दिया है 8 पी एफ का मान दिया है 0.36, माफ कीजिएगा, ठीक ना, 0.36। तो एफ आर का मान निकालना है, तो एफ आर के मान भी आप आराम से निकाल सकते हैं। एफ आर चाहिए तो पूरा पी आर यानी 2.56 में से 0.36 को घटा देंगे, 0.36 को घटा देंगे तो एफ आर का मान तो निकल जाएगा। तो चलिए, 6 में 6 तो 0 बचेगा, 5 में 3 तो 2 बचेगा, आपका 2 में 0 तो 2 बचेगा, कितना निकल गया 2.20 यानी 2.20। इसका निकला था 1.10, ठीक ना, यहाँ लिख दिए थे। अब करेंगे क्या, हम लोग इसकी भुजाएं समानुपातिक करेंगे, यानी पी ई बटे ई क्यू और ये पी एफ बटे एफ आर। अगर ये भुजाएं समानुपातिक निकला बराबर तो ये होगा समांतर, नहीं तो नहीं। पी ई का मान है 0.18 अपॉन ई क्यू का मान निकला 1.10 बराबर पी एफ का मान है 0.36 और एफ आर का मान निकला 2.20। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद, ये 2 अंक के बाद तो पॉइंट पूरा खत्म हो गया। चलिए इसको काटते हैं। 11 एकम 11, 0 का 0, 11 दूनी 22, 0 का 0, ठीक है। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1 बराबर कितना आ गया 1, यानी ये दोनों अनुपातिक भुजाएं क्या आ गया बराबर आ गया। तो लिख सकते हैं इसीलिए ई एफ जो है समांतर हो जाएगा क्यू आर के, और ये हो जाएगा समांतर, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट को हम समाप्त कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पार्ट आप लोग को आसानी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6 के बारे में आप लोग को पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतने रखते हैं। तो यह उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।